लड़की के जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी उसने मुझे रोज़ ने मुझे फॉलो बैक करा। मैंने उसकी आईडी खोल के देखा कि भाई उस डिकीज के साथ रोज़ बेचारी पोज लेके स्टोरी लगा रही है फोटो। मैं उस चढ़ी नहीं, मैं उस पर, क्योंकि क्यों चढ़ना, उसकी गलती नहीं थी। साला 2 लोगों को पागल बनाना था। मैंने बोला कि भाई मतलब सब कब से काम थी उससे। उसने बोला कि इतने टाइम से। मैंने बोला कि भाई तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या। मैंने खुद का नहीं बताया। उसने बोला यार डेटिंग। मेरी दुनिया रुक गई भाई, मेरी सांस फूल गई भाई। अगर तुम्हें चीट हुआ तब पता चलेगा तुम्हें कैसा लगता है वो फीलिंग। ये कब से चल रहा है तुम्हारा। उसने बोला कि जुलाई जून से भी पहले से। साइड से कौन हुआ, मैं तो रोने लगी। फिर मैंने उस उल्लू के पट्टे को कॉल किया कि भाई तेरी क्या दिक्कत है, तू मेरे को पागल समझता है। और अगर पहली बात सुनो, ये बात सुन लो पहले, जो नानी की गाड़ी ठीक कर रहा था, ऐसा ये सब झूठ था। ये उस टाइम उस लड़की के साथ था और उसने मुझे गाली दी और मैं गिल्ट में थी कि मेरी वजह से फंस गया कि भाई ये लड़की कौन है, क्या चल रहा है। ये अभी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अभी भी सोचो, एंड तक जब तक मुझे पता नहीं चल गया था वो आदमी तब भी मुझसे छूट क्या था कि लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उस लड़की ने मुझे सारे प्रूफ दिए। अब तुम बोलोगे नॉट ऑल द मेन बट ऑलवेज अ मैन। लड़की ने बोला कि भाई प्लीज़ मेरे को इसके साथ रहना, मैं पहले से ही इसके साथ थी। तो फिर मैंने उस टाइम से बोला कि ठीक है यार रहने, मैं छोड़ दूँ। फिर मेरे इस दिमाग में पता नहीं क्या बात हुई, मैंने बोला कि भाई मेरे को भी इसके साथ रहना। दिक्कत ये थी कि मुझे क्यों रहना है, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम अकेली थी। इस डिकीज नाम के लड़के ने मेरे दोस्त छुड़वा दिए थे। मेरे एक भाई बहनों से मेरी बात छुड़वा दी थी। मेरे इंस्टाग्राम में कुछ था ही नहीं, ना लोग थे इंस्टा में भी। लोगों ने से कभी बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं रह गया था मेरे पास। मेरे को बताया था ना कि मैं इमरजेंसी रूम में एडमिट थी हॉस्पिटल के। ये अपने घर वालों से झूठ बोल के आया कि मैं प्राजल से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि प्राजल एडमिट है, और मेरे को झूठ बोल के गया रोजे से मिलने। उसने मुझे ब्लैकमेल करने लग गया कि ये कर दूंगा, तेरी इज्जत ये वो सो, तेरे माँ बाप को बता दूंगा। तो रिलेशनशिप में तो तू कैसे चलेगी, रिलेशनशिप में ब्राउन फैमिली में पैदा हो। फिर मैंने तुम्हें बताती, फिर मैंने किसी कॉल किया रितु भाई को कॉल किया। भाई रितु के सामने मैंने उसकी इज्जत इधर बढ़ा रखी थी कि वाह वटा आदमी। आखिर में कॉल काम आया, मेरी प्यारी बहन रितु, ठीक है। उसने बोला कि नंबर दे उसका। फिर उसने अपने किसी लड़के दोस्त, क्योंकि मेरे पे लड़के दोस्त ही नहीं थे। सोचो तुम ब्लैकमेल करने के लिए भी लड़के दोस्त चाहिए होते हैं, चलो इस पर नीड है, पर उसके लिए भी नहीं थे मेरे पे। रितु ने अपने दोस्तों से कॉल करा के उसे धमकाया कि बहन का तेरी मम्मी को करे ऐसे, तेरी मम्मी को बोले तू ऐसे हरकत कर रहा है। और भैया यही कर रही थी, इसको ये दिक्कत है। मैं तो छोड़ ही रहा था। मैंने बोला अबे उल्लू के पट्टे मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं। ये यहाँ पे एंड करती हूँ मैं। सोन माँ का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन के तुम्हें पता चल गया कि तुम एक बार चीट हो चुके हो, उसी टाइम छोड़ दो, दूसरी बार का इंतजार मत करो, बहुत बुरा कटेगा। तो दैट्स ऑल। ऑल्सो मेरे 200 के हो गए। लव यू।